रेसिपी इतनी लाजवाब बनी थी कि मैं खुद हैरान हो गई थी कि यार इतने मज़े के चावल बने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा साकिब। तो सोचा आज आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करती हूँ कि किस वक्त मैं किचन में आती हूँ, किस वक्त मैं अपने डिनर की तैयारी करती हूँ और किस तरह से मैं अपने पूरे दिन को जो है ना मैनेज करती हूँ। यहाँ पर शाम का टाइम था, मगरिब की नमाज पढ़ के मैं किचन में आ गई थी। जब मुझे कुछ भी खाना बनाना होता है ना तो मैं शाम से पहले ही जो है ना चिकन डीप फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रीज़र में रख लेती हूँ ताकि थोड़ी सी पिघल जाए। अब ये यहाँ पिघल गई थी, मैंने पानी डाल के थोड़ा सा और रख लिया था, साथ ही मैंने दूध बॉयल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ना दूध की थैली हल्की सी लीक हो गई थी, पता ही नहीं पड़ता दूध वाला जब भी देखे जाता है ना दूध तो कभी शॉपर फट जाती है तो कभी लीक हो जाती है। हाँ यहाँ पर जो है ना शुक्र है कि दूध बच गया था, गिरा नहीं था, बस जो है ना शॉपर में हल्का फुल्का सा जो है ना गिर गया था। और जब शाम का टाइम जो होता है ना वो थोड़ा ऐसा होता है कि बच्चे भी थोड़ा बाहर चले जाते हैं, या तो नानी के घर चले जाते हैं, नीचे दादी के घर पे, तो घर में बड़ा ही कोई सुकून और खामोशी हो रही होती है ना, तो मैं अपना काम सुकून से कर लेती हूँ। और नहीं होती ना बच्चों के आने के बाद उनकी लड़ाई झगड़ों में मेरा वक्त गुजर जाता है। यहाँ आजकल ना पाकिस्तान में गैस बहुत परेशान करी, एकदम जलती ही नहीं है। यहाँ पर जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा था तो मैंने कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ। अच्छा, लोगों के पास है ना आटे की मशीन है, मैं उसको देखती हूँ ना मुझे बड़ा ही कोई शौक होता है कि हाँ यार मेरे पास भी आटे की मशीन हो या मैं भी लूँ, क्योंकि मुझे उसको देख के लगता है कि हाँ ये भी टाइम की सेविंग होती है। लेकिन वैसे अदरवाइज मैं खुद भी आटा बहुत ही जल्दी गूंद लेती हूँ। जितनी स्पीड से मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है ना, मेरे ख्याल से 19-20 का ही फर्क होता है। मैं शायद इतनी स्पीड से ही आटा गूंदती हूँ और मुझे ना कभी भी आटा 2-4 दिन का गूंद के फ्रिज में नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि ताज़ी रोटियाँ अच्छे से बनती भी हैं और मुझसे ना बेली भी जाती हैं, क्योंकि अगर आटा 2-4 दिन का होता है ना तो मुझसे आटे की से ना रोटियाँ बेली नहीं जाती और मेरे पता नहीं क्यों मेरे घर में फिर खाई भी नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है आटा हल्का हल्का सा ना रोटी ब्लैक ब्लैक से लगती है। ताज़े की बात ही अलग है। अब यहाँ पर जो ना 2 मिनट में मेरा आटा गूंद गया था, मैंने इसको सेट करके ना रख दिया था। आज मैंने तशले में आटा गूंदा था, बॉल में नहीं, क्योंकि मैं जो ना अक्सर बॉल में आटा गूंदती हूँ उसमें मुझे ना कंफर्टेबल होता है। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं ना इस थाल में ही गूंद के देख लेती हूँ। अब शायद उर्दू में इसको तशला कहते हैं, मैं भी। खैर यहाँ पर मेरा आटा गूंद गया था, मैंने इसको रख लिया था साइड, स्लिप की साफ। और यहाँ पर लगे हाथ है ना मैंने दूध के साइड वाली भी स्लिप साफ कर ली थी, क्योंकि उधर भी ना हल्का फुल्का दूध गिर गया था। अब यहाँ पर देखिए स्पीड से मैंने आटा गूंदा था कि मेरा अभी दूध बॉयल ही नहीं हुआ, मेरा आटा गूंद के साइड हो गया। आजकल पाकिस्तान में गैस की इतनी टेंशन है ना कि सुबह शाम बस जल्दी जल्दी काम करने का होता है। इस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। आज ना साकिब जाते हुए कह के गए थे कि ना टिक्का बना लेना और ना साथ ही चपातियाँ बना लेना। लेकिन मैं जब स्क्रॉल करी थी ना मोबाइल में तो मेरे सामने ना एक रेसिपी आई थी, टिक्का बिरयानी थी, लेकिन जो है ना थोड़ा तुर्किश स्टाइल में थी। तो मैंने कहा यार ट्राई करते, लेकिन साकिब के खाने के साथ मैं कभी ट्राई नहीं करती, क्योंकि साकिब कहते कि मेरा खाना वही बनाना जो है, क्योंकि कभी अच्छा बनता भी कभी नहीं बनता, और साकिब ना खाने में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मैंने इसलिए क्या किया था, मेरे पास चिकन ज़्यादा थी, मैंने इसको हाफ कर लिया था। हाफ मैंने सिंपल जो है ना टिक्के बना लिए थे और हाफ की जो है ना मैंने यखनी बना ली थी। अच्छा ये भी टिक्के ही थे, लेकिन इसका क्या हिसाब किताब था कि पहले इन टिक्कों से जो है ना यखनी बनानी थी, उसके बाद इनको मैरिनेट करना था। तो मैंने देगची में ना सिंपल चिकन डाल दिया था और जितने भी खड़े मसाले थे ना वो सारे ऐड कर लिए थे। मैंने जो है ना वीडियो में दिखा दिया है, पत्ता, जीरा, लौंगी मिर्ची, जायफल, जावित्री, सौंफ, प्याज भी साथ ही ना साबुत इसमें डलनी थी, लहसुन अदरक साबुत डलना था और हरी मिर्चें साबुत डलनी थी। मेरे ख्याल से ये यखनी वाले पुलाव जो ना अक्सर पाए वगैरह में भी इसी तरह से साबुत मसाला डलता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को ना एक साथ डालकर और जो ना अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी डाल दिया था। मुझे पानी इतना रखना था कि जब छान लूँ ना तो इसी से ही मेरे चावलों को जो ना मुझे दम लगाना था। मैंने इसको ढक के साइड पे रख लिया। दूसरी जगह मैंने दही में जो ना सिंपल मसाले डाले, और ये मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बनाए कि मैं किस तरह से जो है ना टिक्के बनाती हूँ सिंपल। और ये तो मेरे हर दूसरे तीसरे दिन ही बनते, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चों को टिक्के इस कदर पसंद है, साकिब को भी, कि मैं टिक्कों के सैंडविच बना लेती हूँ, टिक्कों के ही जो है ना रोल बना लेती हूँ और साथ ही टिक्के बनाकर ना चपाती बना लेती हूँ और टिक्का की बिरयानी भी। तो मतलब टिक्के हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हर चीज़ में। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने दही में जो बची हुई चिकन थी ना उसको मैंने कट लगाया और उसको भी जो है ना मैरिनेट करके ना मैंने फ्रिज में रख लिया था, कम से कम भी आधे घंटे के लिए। अच्छा जब यखनी बॉयल हो गई थी ना तो उसकी जो चिकन निकली थी ना मैंने बाद में वो भी इसमें ऐड करके ना उसको भी मैरिनेट कर ली थी। इतनी देर में आटा सेट हो गया था। रोटी सिर्फ मुझे 2 ही बनानी थी, सिर्फ साकिब के लिए, और बाकी आटा मैंने जो ना बॉल में डाल के ना उसको फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि लगे हाथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी। थोड़ी देर रूम में गई आराम करके, जब बाहर आने तो मेरी यखनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और इस टाइम पे इसमें से इतनी मजे की खुशबू आ रही थी ना कि मैं समझ रही थी कि अगर मैं चिकन को रेशे भी करके पीती ना तो ये मजेदार सी जो है ना यखनी सूप स्टाइल की बनती। खैर मैंने सारा छान लिया था जितना भी मसाला था ना, और यखनी को मैंने सेपरेट करके ना जग में रख लिया था एक साइड पे, क्योंकि मैं यही करती हूँ, काम करती हूँ ना साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ। अब गैस जो
जो है ना अलविदा कह रही थी और इस टाइम पे लाइट जा चुकी थी और मेरी बैटरी जो है ना घर की वो बिल्कुल लो हो चुकी थी। तो बस मैंने जो है ना हल्की सी चूल्हे पे और हल्की लाइट पे काम किया था। मैरिनेट हो गई थी चिकन, इसमें मैंने वो बॉयल वाली चिकन भी थी ना यखनी की, वो भी ऐड कर दी थी। सारी चिकन को मिक्स किया, कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाला ना और सारी चिकन इसमें सेपरेट करके ना रख कर और ढक दिया था। कम से कम भी मैं इसको ना पहले लो फ्लेम पे पकाती हूँ 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि चिकन जो है ना अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि कच्ची होती मज़ा नहीं आता। उसके बाद जो है ना तेज़ आंच पे पका लेती हूँ और साथ ही जो है ना इनको फिर तवे गैस पे ना सेक के निकाल लेती हूँ। अब यहाँ जब तक मेरे टिक्के बन रहे थे तो मैंने चावलों में पानी डाला, इसको भिगो दिया था। अच्छा, ये चावल जो है ना सेला नहीं थे, बासमती थे, तो इनके लिए 10 या 15 मिनट भी बहुत होते। यहाँ पर जब मैंने ना यखनी छानी थी ना तो उसके लहसन जो है ना वो मैंने सेपरेट कर लिया था, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था, हरी मिर्च और लहसन को, क्योंकि मुझे लहसन इतनी पसंद है यखनी की कि मैं चावलों के साथ बहुत मज़े से खाती हूँ। अब यहाँ चेक करें, सारा टिक्के का मसाला जो है ना ड्राई हो गया था, सारी बोटियाँ खुश्क हो गई थी। इस पॉइंट पे जो है ना मुझे ये सेकना था। मैंने कहा मैं इसको लास्ट में सेकूंगी, क्योंकि गैस जो है ना मुझे जाती हुई लग रही थी। मैंने कहा पहले मैं ना रोटियाँ बना लेती हूँ साकिब की, क्योंकि ना आजकल साकिब ने कहा था कि मैं रात में ना चावल नहीं खाऊंगा, मुझे जो है ना बस नहीं मुझे खाना, मुझे जो है ना रोटी बना लेना। तो मैंने ना क्या किया कि चूल्हा किया बंद और मैंने पहले ना रोटी बना ली थी। रोटी बना के मैंने जैसे ही हटाया ना उसके बाद मैंने यखनी चढ़ा दी थी, क्योंकि जब मेरा गैस जाने वाला होता है ना तो दूसरे साइड वाला चूल्हा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सिर्फ एक ही चलता है। उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ गैस चली गई। अब इस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी, तो आगे का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस सिंपल मैंने दिखा दिया था कि चावल का पानी ड्राई हो गया था ना, मैंने चावल यखनी और थोड़ी सी बिरयानी के फूल नमक डाल के ना ऑयल डाल के इसको कर लिया था। इतने मज़े के खुले खुले चावल बने थे। ये ना तुर्किश का यखनी पुलाव टाइप पे बना था, टिक्के टाइप का, बहुत ही मज़े का बना था, इतना टेस्टी मैं बता नहीं सकती कि मुझे तो जैसे मज़ा ही आ गया था। और बच्चों को तो इस कदर पसंद आया था कि बहुत ज़्यादा। अंधेरे में हमने खाना खाया था, गर्मी में खाना खाया था, लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना यूपीएस का फ़ैन भी ऑफ हो चुका था और साथ ही लाइट्स भी सारी ऑफ हो चुकी। टिक्के मैंने तले भी नहीं थे। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है।